हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दो सदिशों का योग किस प्रकार करते हैं या फिर दो से अधिक सदिशों का योग किस प्रकार करते हैं। सदिशों के योग करने के लिए हमारे पास कुछ नियम है, जैसे त्रिभुज नियम, समांतर चतुर्भुज नियम, बहुभुज नियम, ये नियम है। लेकिन हम दो सदिशों का योग करेंगे। पहले देखते हैं सदिश क्या है। सदिश एक भौतिक राशि की दिशा को प्रदर्शित करने वाली चीज है। सपोज हमारे पास बल है F बराबर 20 न्यूटन पूर्व में, तो यहाँ पे जो चीज हमें दर्शाई गई है, ये जो 20 है वो एक प्रकार का संख्यात्मक मान है। संख्यात्मक मान है, इसको हम परिमाण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमाण कहते हैं। न्यूटन जो है वो एक प्रकार का मात्रक है और ऐसा ही मात्रक है ये। पूर्व जो है वो दिशा है। तो भौतिक राशियां हमारे पास जो होती है उसमें अगर दिशा है तो वो राशि सदिश होती है, उसको हम ऊपर तीर से प्रदर्शित करते हैं। और अगर ये दिशा नहीं होती है तो वो राशि अदिश कहलाती है। जैसे समय, द्रव्यमान, जैसे 20 kg, इसमें पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो अभी हमने क्या देखा कि ये सदिश राशि, इन सदिश राशियों को निरूपण का भी एक तरीका होता है। सदिश राशियों का निरूपण किस प्रकार किया जाता है उससे पहले देखते हैं हम। सदिश राशि हमारे पास दो प्रकार की होती है। भौतिक राशि, भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक होती है अदिश और एक होती है सदिश। अदिश के अंदर क्या होता है? परिमाण होता है, प्लस दिशा होती है, मात्रक, ठीक है। दिशा नहीं होती है और इसमें परिमाण होता है और प्लस दिशा होती है, ठीक है। मात्रक हमने लिखा नहीं। मात्रक दोनों ही राशियों में कोई भी भौतिक राशि उसका मात्रक लगाना होगा। कुछ भौतिक राशियां विमाहीन और मात्रकहीन भी होती है। तो अदिश राशियां वे होती है जिसमें दिशा नहीं होती है और सदिश राशियां वे होती है जिसमें दिशा होती है। दो दो उदाहरण लिखते हैं। अदिश राशियों का उदाहरण हो गया दूरी और द्रव्यमान, दाब, घनत्व, आयतन, ये भी है। और सदिश राशियों के दो उदाहरण लिखते हैं, बल और त्वरण। बल एक सदिश राशि है जैसा उदाहरण लिखा हुआ है, और त्वरण भी एक सदिश राशि है। वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। अब हम ये जो सदिश राशि है इनको प्रदर्शित करने का तरीका देखते हैं, निरूपित करने का तरीका देखते हैं। तो यहां लिखते हैं सदिशों का निरूपण, मतलब सदिशों को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। कोई भी सदिश राशि को प्रदर्शित करने के लिए हम क्या काम करेंगे? एक, उसको तीर के निशान से प्रदर्शित करेंगे। ये जो तीर की लंबाई है, तीर की जो लंबाई है वो किसको प्रदर्शित करेगी? परिमाण को प्रदर्शित करेगी। लंबाई है जो परिमाण को प्रदर्शित करेगी। परिमाण का मतलब संख्यात्मक मान। और ये जो नोक है ये इसकी दिशा को प्रदर्शित करेगी। किसको प्रदर्शित करती है? दिशा को प्रदर्शित करती है। ये जो नोक है ये किसको प्रदर्शित करेगी? दिशा को। और ये जो लंबाई है वो किसको प्रदर्शित करेगी? परिमाण को। अब इनको कैसे हम समझ सकते हैं वो देखते हैं। सपोज हमारे पास F बराबर दिया हुआ है 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन को प्रदर्शित करने का तरीका हमारा हो गया ये। मान लो ये पूर्व दिशा है तो पूर्व में लिख दिया, ठीक है। अभी हम लंबाई और परिमाण की बात कर रहे हैं। अगर दूसरा सदिश हमारे पास F बराबर 5 न्यूटन हुआ और वो भी पूर्व में ही हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ? दिशा तो सेम है, परिमाण कितना है? 10 है, संख्यात्मक मान मैग्नीट्यूड 10 है। तो ये हम आधा करेंगे और इतना ही तीर बनाएंगे, ठीक है। क्या समझ में आया हमें कि संख्यात्मक मान आधा होने पर तीर की लंबाई आधी हो जाती है। अगर सोचो कि F बराबर 20 न्यूटन किया होता और वो भी पूर्व में किया होता, तो ये जितना है, ठीक है, उतना का उतना हम आगे चलेंगे, इतना। तो ये तीर बन जाता है इतना। ये होता F बराबर 20 न्यूटन। लेकिन दिशा सबकी पूर्व है। दिशा बताने के लिए आप लोग ऐसा बना सकते हो, ये पूर्व, पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। ऐसा बनाने के बाद ही तो डिसाइड होगा कि ये पूर्व दिशा है, ठीक है। तो हमने क्या बताया इसके अंदर? ये जो एग्जाम्पल है ये आपके लंबाई या फिर परिमाण को प्रदर्शित करने वाले उदाहरण। अब हम अगर दिशा की बात करें
तो ये पूर्व नहीं करते। देखो इधर कि अब हम क्या काम करते हैं, F बराबर 5 न्यूटन उत्तर में कर दे। अगर 5 न्यूटन उत्तर में कर दे तो ये इधर नहीं रहेगा, ऊपर रहेगा, क्योंकि उत्तर ऊपर की साइड है। तो ये कैसे बनेगा, जितनी लंबाई इसकी है उतनी लंबाई इसकी रहेगी, और ये हो जाएगा F बराबर 5 न्यूटन, और उत्तर ऊपर की तरफ है तो हम लिखेंगे उत्तर। क्या ये ठीक है? अभी सोच के बताओ कि अगर 7.5 न्यूटन आता तो तीर की लंबाई कितनी होती, और पश्चिम में लिखते तो कैसे लिखते? F बराबर 7.5 न्यूटन और पश्चिम में, ठीक है। ये सदिश राशि हम यहां पे तीर लगा सकते हैं, बोलो जल्दी। इस साइड होगी, ये तो ठीक है। 5 से थोड़ा और बड़ा है ना, 5 और 10 के बिल्कुल मिडल वाला पॉइंट, यानी कि 7.5। मतलब जितना तीर ये है उतना तो पूरा लेना है, इससे आधा और लेना है। तो ये जो तीर है उतना ले लेते हैं, इतना हो गया। अब इसमें इसका आधा और जोड़े, यानी कि यहां तक आ जाओ। अब ये तीर का हो गया 7.5, और दिशा गड़बड़ बना दी हमने। दिशा किधर रहेगी, पश्चिम बोला तो इधर की साइड बनेगी। दिशा हमें इधर बनानी है और तीर की लंबाई यहां तक लेनी है, ठीक है। तो हमें बातें समझ में आई कि सदिश राशियों का निरूपण किस प्रकार किया जाता है। किसी भी ये जो राशि है, प्रतीक है, उनके ऊपर तीर का निशान लगा के प्रदर्शित करते हैं, और उसमें दो चीजें होती है, एक परिमाण होता है और एक दिशा होती है। परिमाण को तीर की लंबाई से और दिशा को ये बना के किस दिशा में है वैसे पढ़े। अगर बीच में आ जाए, बोले उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व ये दिशा है, कोई बोले उत्तर पश्चिम तो इस डायरेक्शन में, बोलो ये कौन सी, पश्चिम दक्षिण, और ये है ना पूर्व बोले तो ये है, और पूर्व उत्तर बोले तो ये, पूर्व दक्षिण बोले तो ये, ठीक है ना। तो इस तरीके से इनको प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन आज का टॉपिक अपना क्या है, सदिशों का योग कैसे करें। तो हम पहले 2 सदिश लेते हैं और उनका योग कैसे करते हैं ये देखते हैं। अभी हमने देखा है कि सदिशों का योग किस प्रकार किया जाता है, ठीक है, करते हैं। हमारे पास 2 सदिश है, मान लो ये ए वेक्टर है और ये सपोज बी वेक्टर है। दोनों के परिमाण अलग अलग और दिशा अलग अलग, इनका योग करना है। तो पहले बात तो आप लोग ध्यान रखो कि ये इसका टेल होता है और ये इसका हेड होता है। जिधर तीर का निशान है उसको हेड कहते हैं, और ये वाला जो है हेड है, और ये पीछे जो है वो टेल है। अब आप इनको जोड़ना चाहते हो, तो जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करें, एक सदिश को जो डायरेक्शन दी हुई है सेम टू सेम रखें, इसकी डायरेक्शन नहीं बदलनी है और तीर की लंबाई नहीं बदलनी है। अब इसका टेल ये रहा और हेड ये रहा, किसका, सदिश ए का। अभी क्या करना है, दूसरा सदिश उठाना है और इसके हेड से उसका टेल मिला देना है। इसको उठा के बिल्कुल ऐसे सोचो, इसका टेल ये रहा और इसका हेड ये रहा, ठीक है। अगर हेड और टेल मिल गए हैं तो ये सदिश एक के बाद एक, हमने 2 ही लिए हैं, बहुत सारे ले हो तो एक के बाद एक के बाद एक जुड़ जाएंगे। और अगर ये जुड़ गए हैं तो अब हमें इनको मिला देना है। ये मिलाने पर एक बंद बहुभुज की आकृति बन जाएगी। यहाँ 2 ही त्रिभुज है, 2 ही सदिश है, इसलिए त्रिभुज बन रहा है। अगर 3 होते, 4 होते, 5 होते तो बहुभुज बनता। तो कैसे भी, कितने भी हो, बहुभुज बन जाएगा, कैसा, बंद। ये वाला जोड़ने के बाद में अब इसका जो क्रम है वो बाकी दोनों के क्रम के विपरीत दिशा में होगा। देखो यहां से अगर स्टार्ट करें और एच पे जाना है तो हमारे पास 2 रास्ते, यहां से इधर और यहां से इधर। अगर यहां से वापस वहां पहुंचना है तो एक डायरेक्ट रास्ता ये भी है। तो ये जो सदिश बना वो आर बना, और ये अगर बी है तो आर की जो वैल्यू हो जाएगी वो ए प्लस बी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये त्रिभुज नियम भी है, और हमने सदिशों को जोड़ना भी सीखा। तो क्या सीखा हमने इसमें, यदि 2 सदिश है और उनको जोड़े कैसे, पहले सदिश के हेड के ऊपर दूसरे सदिश का टेल रखें,
दूसरे सदिश के हेड के ऊपर तीसरे सदिश का टेल रखें, तीसरे सदिश के हेड के ऊपर चौथे सदिश का टेल रखें। इस तरह से जितने भी सदिश है हम कर ले। उसके बाद में क्या करना है, एक खुले बहुभुज की आकृति बन जाएगी, उनको विपरीत क्रम में मिलाने वाला जो सदिश होगा उनका परिणामी सदिश कहलाएगा, और उसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे और आर की वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो जाएगी। अगर यहाँ पे दो ही सदिश है तो हम इसको त्रिभुज नियम कहते हैं। दो सदिशों को जोड़ने के लिए समांतर चतुर्भुज नियम भी है हमारे पास, और दो से अधिक सदिशों को जोड़ने के लिए बहुभुज नियम भी है। ठीक है, इसी टॉपिक के ऊपर दो से अधिक सदिशों के लिए योग भी हम करेंगे जल्दी ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।